अगर किसी को फोकस की लत लग जाए तो वह जीवन में जो चाहे वह पा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे अमित नाम का ये लड़का। दोस्तों, जब तुम इस लड़के की कहानी सुनोगे तो तुम हैरान रह जाओगे और ये भी सीखोगे कि किसी भी काम में फोकस कैसे किया जाता है। 12-13 साल का एक अनाथ लड़का जो साइकिल मैकेनिक की दुकान पर काम करता था, सिर्फ 100-200 रुपए कमाने के लिए वह दिन रात साइकिल की दुकान पर मेहनत करता था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आएगा। जब लोग अपनी साइकिल ठीक कराने दुकान पर आते तो कोई उसे ताने मारता, कोई बुरा भला कहता और कई बार लोग पैसे भी कम देते थे। इस वजह से उसे अपने मालिक की डांट भी सुननी पड़ती थी। लेकिन 3 वक्त का खाना जुटाने के लिए उसे यह काम करना ही था, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन जब वह गैराज में काम कर रहा था, उसने देखा कि उनकी दुकान के पास एक व्यक्ति आया जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लड़के को उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह बस ये सब ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि यह व्यक्ति कौन है और यहाँ क्यों आया है। जैसे जैसे वह देख रहा था, उसे एक बात गहराई से महसूस हुई। आसपास के सभी लोग उस प्रतिष्ठित व्यक्ति का बहुत सम्मान कर रहे थे। कोई भी उनके सामने ज्यादा बात नहीं कर रहा था। सब उन्हें सर कहकर बुला रहे थे। ये देखकर लड़के के मन में कई सवाल उठने लगे। एक तरफ वह व्यक्ति खड़ा था जिसे सब लोग सम्मान दे रहे थे और दूसरी तरफ वह खुद था जो सबसे अच्छा व्यवहार करता था, शांति से लोगों के काम करता था। फिर भी लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे, उसे गालियां देते थे। उस रात लड़के को ठीक से नींद नहीं आई। वह बस यही सोचता रहा कि लोग उसके और उस व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं। उसके और उस व्यक्ति में ऐसा क्या अंतर है? आखिर वह तो लोगों के काम करता है, फिर भी उसे ताने सुनने पड़ते हैं। और वह व्यक्ति तो बस गाड़ी से आता है और चला जाता है, फिर भी लोग उसे इतना सम्मान क्यों देते हैं? लड़का अभी छोटा था, इसलिए वह इन सब बातों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन जब वह गैराज पहुंचा तो उसने अपने मालिक से पूछा, कल जो व्यक्ति आए थे जिनका सब इतना सम्मान कर रहे थे, वह कौन थे? गैराज का मालिक बोला, तुझे ये सब जानकर क्या करना है? लेकिन लड़का चुप नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा। तब मालिक ने बताया, कल जो आए थे वह एक मजिस्ट्रेट थे। वह यहाँ एक नए स्कूल का उद्घाटन करने आए थे। लड़के ने तुरंत पूछा, मजिस्ट्रेट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? गैराज मालिक ने कहा, मजिस्ट्रेट बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जिद्दी इंसान की तरफ फोकस करना पड़ता है। यह सुनकर ये शब्द लड़के के दिल में गहराई तक बैठ गए। उस शाम जब वह घर गया तो आधी रात तक यही सोचता रहा कि मैं अपनी इस जिंदगी से निकलकर मजिस्ट्रेट की जिंदगी तक कैसे पहुंच सकता हूं। वह सोचता रहा कि कैसे भी करके मुझे अपनी जिंदगी बदलनी ही होगी। लड़के ने पैसे बचाना शुरू किया। कभी खाना खाकर, कभी भूखा रहकर वह हर हाल में पैसे बचाने लगा ताकि किताबें खरीद सके और पढ़ाई कर सके। उसने एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। दिन में वह स्कूल जाता और रात में गैराज में काम करता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मुझे मजिस्ट्रेट बनना ही है। अब उसकी उम्र 27 साल हो चुकी थी। बीते 14-15 सालों में उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, एक दिन मुझे मजिस्ट्रेट बनना ही है। वह बस इसी समय का इंतजार कर रहा था कि कब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो ताकि वह BCS परीक्षा में बैठने के योग्य हो सके। इसके बाद उसके पास सिर्फ 1 साल का समय था BCS परीक्षा की तैयारी करने के लिए। लड़के ने सालों तक काम करके इतना पैसा बचा लिया था कि बिना किसी नौकरी के भी वह 1 साल आसानी से गुजार सकता था। अब उसके पास 10-12 महीने थे अपने मजिस्ट्रेट बनने के सपने को पूरा करने के लिए। पहले ही महीने उसने जमकर पढ़ाई शुरू कर दी। वह सिर्फ 2 वक्त का खाना खाता और बाकी पूरा समय पढ़ाई में लगा रहता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ किताबों और नोट्स पर था। उसने अपनी जिंदगी के हर पल को इस सपने को साकार करने के लिए समर्पित कर दिया। जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आता गया, वह अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा समय देने लगा। इसी तरह 8 महीने बीत गए। एक रात जब वह पढ़ाई खत्म करके सोने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी देखभाल करने वाला वहां कोई नहीं था। करीब 1-2 घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। उसे लगा कि शायद कम खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। उसके पास थोड़ा सा खाना रखा था। उसने खाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने 1-2 और खाया, उसे उल्टियां होने लगी। पूरी रात वह उल्टियां करता रहा। किसी तरह थोड़ी देर के लिए सो पाया। सुबह जब वह जागा तो उसे तेज पेट दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया और फिर से अपने काम और पढ़ाई में लग गया। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, लेकिन पेट दर्द कम नहीं हुआ। इसलिए उसने बाहर की एक दवाई दुकान से कुछ दवाइयां खरीदी, थोड़ा खाना खाया और दवा लेकर फिर से पढ़ाई में लग गया। अगले दिन जब उसने 7-8 घंटे पढ़ाई की तो उसे कुछ राहत महसूस हुई। उस शाम वह थोड़ा बाहर टहलने निकला। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। परीक्षा में अब सिर्फ 1 महीना बचा था।
जिसका उसने 14-15 सालों तक इंतजार किया था। लेकिन अचानक एक दिन उसका पेट फिर से बहुत जोर से दर्द करने लगा। इस बार दर्द इतना असहनीय था कि उसे मजबूर होकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो ऑपरेशन करवाओ या फिर ये दवाइयाँ लो। अगर किस्मत अच्छी हुई तो पथरी दवाइयों से घुलकर निकल जाएगी, लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो तुम्हें यह दर्द सहना पड़ेगा। लड़का सोचने लगा, मैं ऑपरेशन के पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जो थोड़े बहुत पैसे उसने सालों तक मेहनत करके बचाए थे, अगर वह ऑपरेशन पर खर्च कर देता तो भी पैसे पूरे नहीं होते, और अगर वह ऑपरेशन करवा भी लेता तो अगले 1 महीने वह क्या खाएगा, परीक्षा कैसे देगा। ये सब सोचकर वह दवाई लेकर घर लौट आया। अब वह बस ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि कम से कम ये 1 महीना वह बिना किसी परेशानी के निकाल सके और अपनी पढ़ाई जारी रख सके। लेकिन ईश्वर ने उसके लिए कुछ और ही सोचा था। कुछ दिनों बाद फिर से उसका पेट दर्द होने लगा, खासकर जब वह खाना खाता था तब दर्द और ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन वह खाना छोड़ भी नहीं सकता था, अगर नहीं खाएगा तो शरीर कैसे चलेगा। पिछले कुछ महीनों में उसने बहुत पढ़ाई कर ली थी, अब उसे बस रिवीजन करना था। वह पढ़ाई जारी रखता और साथ ही साथ अपने पेट दर्द को भी सहता रहता। अब परीक्षा में सिर्फ 7 दिन बचे थे। उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली थी। उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देने का समय आ गया था। किसी तरह उसने BCS परीक्षा दी, उसका रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन अभी और परीक्षाएं बाकी थी। इसी दौरान उसका सारा पैसा खत्म हो गया। घर का किराया ना देने की वजह से मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। काफी सोच विचार करने के बाद वह अपने एक दोस्त के घर जाकर रहने लगा। अब उसे लिखित परीक्षा देनी थी। परीक्षा से 1 रात पहले अचानक बिजली चली गई। कल मेरी परीक्षा है, अगर मैं आज पढ़ाई नहीं कर पाया तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं सो गया तो इतने सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी। वह घर से बाहर निकला और सड़क किनारे एक सोलर लाइट देखी। आखिर में वह उस सोलर लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगा। सड़क पर एक के बाद एक गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी किताबों पर था। वह बिना इधर उधर देखे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता रहा। पढ़ते पढ़ते उसे पता ही नहीं चला कि कब वह सड़क के किनारे सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को सड़क के किनारे सोया हुआ पाया। वह तुरंत उठकर अपने दोस्त के घर गया, जहां वह कुछ दिनों के लिए रुका था। जल्दी से फ्रेश होकर और नाश्ता करके वह परीक्षा केंद्र की ओर रवाना हो गया। परीक्षा केंद्र पहुंचने के बाद वहां की भीड़ देखकर वह थोड़ा नर्वस हो गया, लेकिन आखिरकार वह शुभ समय आ गया जिसके लिए उसने कई सालों तक मेहनत की थी। लिखित परीक्षा शुरू हुई। प्रश्न पत्र देखकर जहां बाकी परीक्षार्थी घबरा रहे थे, वहीं उसे कोई डर नहीं लगा। उसने शांत मन से परीक्षा दी और उसे अच्छे से पूरा किया। शाम को जब वह घर लौटा तो वह सोचने लगा, आज मैं इतना अच्छा परीक्षा दे पाया, ये सब मेरे कठिन संघर्ष और त्याग का नतीजा है। अगर मैं 1 साल तक खुद को कमरे में बंद करके पूरी लगन से पढ़ाई नहीं करता तो शायद मैं इतनी अच्छी परीक्षा नहीं दे पाता। अब वह मन ही मन सिर्फ 2 चीजों की दुआ करने लगा, परीक्षा में उसका अच्छा रिजल्ट आए। उसकी किडनी की तकलीफ कम से कम कुछ महीनों तक बढ़े नहीं, समय बीतता गया। लेकिन फिर परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले अचानक उसका पेट दर्द असहनीय हो गया। पूरी रात वो पेट दर्द से तड़पता रहा और रोता रहा। अगले दिन सुबह वह किसी तरह परीक्षा केंद्र पहुंचा, लेकिन तब तक उसका पेट दर्द और भी बढ़ चुका था। परीक्षा देते समय उसका दर्द इतना बढ़ गया कि वह ठीक से सीधा भी नहीं बैठ पा रहा था। परीक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? अगर जरूरत हो तो तुम थोड़ी देर बाहर जाकर आराम कर सकते हो। लेकिन लड़के ने पूरा आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं। उसका 1% ध्यान उसके पेट दर्द पर था, लेकिन 99% ध्यान उसकी परीक्षा पर। उसने पूरा फोकस रखते हुए शानदार तरीके से परीक्षा पूरी की। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई वह सीधे डॉक्टर के पास गया और इलाज करवाया। कुछ महीने बाद BCS परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आया। रिजल्ट देखने के समय उसे जरा भी डर नहीं था। वह जानता था कि उसने संघर्षों और कठिनाइयों के पहाड़ों को पार करके कड़ी मेहनत के साथ परीक्षा दी थी, तो उसे पूरा यकीन था कि वह सफल होगा। और आज उसका सपना सच हो गया। वह अब एक मैजिस्ट्रेट बन चुका। उसने अपनी मेहनत और फोकस से खुद को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया था। बाद में उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जब लोगों ने उसकी संघर्ष भरी सफलता की कहानी सुनी तो हर कोई हैरान रह गया। सब सोच रहे थे, कोई इंसान अपने सपने के लिए इतना फोकस्ड कैसे हो सकता है। एक अन्य इंटरव्यू में उसने कहा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी तकलीफें हों, यहाँ तक कि अगर मौत भी सामने खड़ी हो, अगर तुम्हारा फोकस तुम्हारे लक्ष्य से नहीं हटेगा तो ये दुनिया खुद तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देगी। मेरे सबसे कठिन दिनों में मैंने कभी अपनी
तकलीफों पर ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मेरा फोकस करने का नशा इतना गहरा था कि कोई भी चीज, यहाँ तक कि मेरी किडनी की बीमारी और गरीबी भी मुझे रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर तुमने ये कहानी ध्यान से सुनी होगी तो तुम्हें इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखेगी, फोकस। उस लड़के का फोकस इतना गहरा था कि ना तो उसकी किडनी की बीमारी, ना उसकी गरीबी और ना ही कोई और परेशानी उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकी। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में यही फोकस अपना सको तो कोई भी मुश्किल तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। घर का मालिक उसे घर से निकाल देता है, वह दूसरों के घर में शरण लेने को मजबूर हो जाता है, यहाँ तक कि उसे सड़क के किनारे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी उसका फोकस कभी नहीं टूटा। दोस्तों, उसके पास ना घर था, ना परिवार, ना पैसे, ना रहने की कोई जगह, फिर भी वह अपने लक्ष्य से डगमगाया नहीं। उसका हौसला कभी नहीं टूटा। लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम आज भी पीछे क्यों हो? तुम अपने भविष्य और अपने माता पिता के सपनों को लेकर निराश क्यों हो? तुम खुद को दोषी क्यों मानते रहते हो कि मेरी किस्मत ही खराब है या मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है? याद रखो दोस्तों, किस्मत अपने आप नहीं बदलती, इसे खुद बनाना पड़ता है। तुम्हारा फोकस इतना मजबूत होना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम्हारा ध्यान कभी भी अपने लक्ष्य से ना हटे। अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसा फोकस रखने की आदत आ जाए तो इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस शानदार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो। धन्यवाद, धन्यवाद।